हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, हाँ आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुनिए, इस दौर के हालात के एतबार से मैं अगर अब बात करूं, कुरान की आयत तो 1400 साल से ये ऐलान कर रही है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा किसी भी दीन की तरफ तुम मुंह भी लगाए, तवज्जो भी किए, तो क़यामत के दिन फिर वो सबसे बड़े घाटे में होंगे, हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि आज लोगों ने इसको हल्के में लेना शुरू कर दिया, चापलूसी करते करते, खुशामद दूसरों की वाहवाही हासिल करने के लिए कभी पूजा पाठ में भी शरीक हो गए, कभी उनकी रजा हासिल करने के लिए उनकी महफिल में भी बैठ गए, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया। तुम्हारे दीन में कमी किस बात की है? कुत्तों को राजी करने के लिए शेर कभी कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सिपाही है वो हर घड़ी हर मैदान में सिपाही है। उसे किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? जो इज्जत मिली है वो नाम मुस्तफ़ा से मिली है। एक सहाबी है हजरत नौमान, एक बादशाह के यहाँ गए थे, एम्बेसडर बन करके, तर्जुमान हुजूर के कासिद बन कर गए थे। बहुत दूर मुल्क था, मेरे आका मदीने में है, लेकिन जानते हो उस बादशाह ने आपके आने के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कुर्सी लगाई, लेकिन वो सहाबी रसूल जैसी आए, अपनी तलवार से उन्होंने रेशम के कालीन को फाड़ दिया, जमीन पर चलने लगे। और कुर्सी जब सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाई गई उनके लिए, बादशाह ने बहुत इज्जत दिया कि मोहम्मद अरबी का कासिद आया है, सफीर आया है, लेकिन उन्होंने कुर्सी को भी ठुकरा दिया, कहा मुझे दूसरी कुर्सी लाओ। क्यों? सिर्फ इसलिए उस बादशाह ने पूछा कि इतना ज्यादा गुरूर है अरब वालों में, इतना ज्यादा एटीट्यूड है मोहम्मद अरबी के गुलामों में, उनके सफीरों में। साहबी रसूल ने कहा नहीं, ना ये गुरूर है ना ये तकब्बुर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तो मैं मदीने में रहूं तब भी गुलाम हूं, दुनिया में कहीं पर रहूं तब भी मैं गुलाम हूं। उन्होंने पास और लिहाज रखा है निस्बत रसूल का। तो फिर वक्त के बादशाहों को भी उन्होंने झुकने पर मजबूर किया है। किस चीज की कमी है मुसलमानों तुम्हारे पास? कौन सी दौलत की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास ये है। आज तक एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, या आपकी मस्जिद के इमाम हैं, मोहब्बत चाहे जितनी भी करते हो आप इनसे, अकीदत जितनी भी करते हो, एक दिन इनसे कह देना मौलाना अब्दुल करीम अपने बाप का नाम लेकर लोगों को रुकू में झुका के दिखाए। लोगों को अल्लाहु अकबर कहने की बजाय अपने बाप का नाम या बादशाह का नाम लेकर सजदे में झुका करके दिखाए। कोई झुक सकता है? अरे बादशाह वक्त भी यहां आकर खड़ा हो जाए और कहे मेरे नाम से झुक जाओ, मजाल है कोई एक भी पेशानी झुकेगी? नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक कमजोर किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान हो और आकर मुसल्ले पर सिर्फ अल्लाह का नाम ले, सबकी पेशानियां झुकती। ये खासा है इस कौम का कि इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर, बाकी किसी के नाम पर ये पेशानी नहीं झुकती है। और आपको पता है आज के दौर का ये भारत तो छोटा है, अखंड भारत जिस पर अकबर बादशाह राज करता था, जिसमें अफगानिस्तान तक की सीमाएं आती थी, उस दौर में डिक्टेटर रूल है, कोई इलेक्शन वाला बादशाह नहीं है। 40 साल तक बैठा हुआ बादशाह जब नया दीन लेकर के आया, और उसका नाम भी अकबर था, नमाजें भी उसने इस तरह बनाई कि बादशाह के नाम पर रुकू होगा, सजदा होगा। मेरे अजीजों, ऐसा तमकनत और ऐसे जलाल वाला बादशाह, लाखों की फौज है उसके पास, बड़े बड़े राजे महाराजे आंख नहीं मिला सकते थे, लेकिन जब उसने ये कहा कि इबादत में बादशाह के नाम पर झुकना होगा, सिर्फ 25 साल की उम्र का मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हो गया, कहा नहीं ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर। हद हो गई मेरे अजीजों। बादशाह वक्त जिसके पास सारा जबर ताकत है, नहीं झुका सका। और झुकाने के लिए उसने एक बार क्या किया, दरबार में इतना छोटा सा दरवाजा बनाया कि आने वाला झुक करके ही आए। जो भी दरबार में आए वो झुक कर, सीधा आ नहीं सकता था, इतनी चौखट
छोटी बना दी। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया गया था दरबार में कि यूं तो ये झुकता नहीं, लेकिन दरबार में आना है तो कैसे आएगा। जब वो करीब पहुंचे देखा कि इतनी छोटी चौखट बनी हुई है और यहां जाने के लिए रुकू की हालत में जाना पड़ता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा, रसूल पाक का सिपाही, अपने दीन का मुहाफिज, देखता है जाना है ठीक है जाएंगे, लेकिन जिस वक्त दाखिल होना था वो न झुके, न ही रुकू किया, न ही पेशानी झुकाई, पहले पैर अंदर डाल दिया, पैर अंदर डाल दिया। जैसे सामने लोगों ने देखा कि लोग पेशानी पहले अंदर डाल करके आते थे, और ये आलिम दीन है कि पैर अंदर डाल करके आ रहा है। यहां जैसी आए तो लोगों ने ये ऐलान किया कि बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, बादशाह की बड़ी तौहीन हुई। पांव दिखा करके आ रहा है ये मौलवी, कदम दिखा करके आ रहा है। आपने कहा बादशाह की तौहीन मैंने नहीं की, बादशाह ने खुद अपनी तौहीन करवाई है। उसे खुद पैर पसंद थे इसलिए दरवाजा छोटा किया। अजीजान गिरामी वक़ार, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला ने यह खुसूसियत अता की है, ये पेशानी कभी किसी गैर के सामने नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। करोड़ों के सामने थोड़ी ना ताकत और कुव्वत की पूजा करने वाली ये कौम नहीं है। आज इनके पास ताकत आई तो इनकी पूजा करेंगे, उनके पास आई तो उनकी पूजा करेंगे। कौम में मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करती है। हम रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते रसूल की भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी इबादत नहीं करते, ताजीम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। ये खासा कम है, इसी बात से तो पूरी दुनिया को कुड़न है और जलन है कि ये दुनिया में एक वाहिद कौम ऐसी है। मुझे बताओ, उन सब को झुकने के लिए मूर्तियां देखना पड़ता है। हाँ, इबादत करने के लिए अपने अपने खुदाओं की सूरत और मूरत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी भी मस्जिद में खुदा की कोई तस्वीर है? कहीं कोई तस्वीर बनाई गई है अल्लाह की कि इसे देखना होगा फिर झुकना होगा? ईसाई हो कि यहूदी हो कि हिंदू हो कि कोई भी कौम हो, सबों ने कुछ न कुछ मूरत बनाई है। सिर्फ ये तन्हा कौम है जो बिना देखे अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने तारीफ में फरमाया है ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है, और जिसका ईमान ही इतना मजबूत है, खुदा को देखा कभी नहीं और झुकते हैं। आज तक इमाम साहब के पैजामे को लेकर सवालात होते रहे, इमाम साहब के आने जाने को लेकर सवालात होते रहे। कोई एक बंदा भी मुझे बताओ आकर इमाम साहब से कहता है हर दिन आप झुकाते हैं, कभी अल्लाह को दिखाते क्यों नहीं? कोई नहीं पूछता। हर एक को पता है हमारा ईमान ही है गैब पर ईमान लाने वाली कौम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं आगे बात करता हूं। जब इतनी खुसूसियात तुम्हारे पास है तो फिर अगर चेहरा किसी और की तरफ जाए तो मैं समझता हूं वो दुनिया का बदतरीन आदमी है, बदनसीब आदमी है, जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी थी और वो ठुकरा करके दूसरों की झोली में चला गया। इसीलिए कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन की तरफ फिर गया, कयामत के दिन हरगिज उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में बहुत बड़े घाटे में होगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक जो घटना घटी है, एक हादसा, मक्का मुकर्रमा का एक हादसा जो लिखा हुआ है किताबों में। कब्रिस्तान में एक, वहां पर जब किसी का इंतकाल हुआ, एक साहब है, वो हाजी हैं, वो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान में हम गए तो दफन करने के लिए कब्र में कब्रिस्तान की सारी चीजें भरी हुई थी, तो लोगों ने एक कब्र बताई। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, कहा कि इनको इसी कब्र में दफन करना है। लोगों ने कहा यहां एक आलिम दीन की कब्र है। अब मक्का मुकर्रमा के कब्र ऐसे हैं कि 6 महीने साल भर के बाद खुल जाते हैं, और मुंबई वालों को समझाने के लिए आसान भी है कि यहाँ पे भी खोल दी जाती हैं, जगह की किल्लत है। तो जब दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन नहीं है, वो एक जवान लड़की सोई हुई है, एक नौजवान लड़की है। तो जो जनाजे में आए हुए थे उनमें एक हाजी ने कहा मैं तो इस लड़की को पहचानता हूं, ये अरब की नहीं है, मक्का की नहीं, ये फ्रांस की रहने वाली और क्रिश्चियन लड़की है, ये ईसाई लड़की है। कहा ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। घर सारे लोगों को जो खबर थी वो एक अच्छे आलिम दीन की कब्र थी, यहां एक दूसरी लड़की कैसे दफन है।
تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے، جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں، انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد، اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا، بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی. تو مقامی علماء کو پوچھا گیا، ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو، ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو، حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں، تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا؟ یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے. توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو؟ جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے، غسل واجب ہوتا، تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے.
عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا. کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا, تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا, شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا, اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں, آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے. ہواؤں کو دیکھ کر, طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا. کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے, تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے, تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں, جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے, تختہ مل جائے, ملا کچھ نہیں, استعمال ہوتے رہے. ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے. کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا, ایک بار بن کر کے دیکھتا, پھر عزتیں کیا ہیں. اللہ اکبر, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. تخت کے لیے, سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے, اپنا دین بھول گئے, اپنا ضمیر بیچ لیے, میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں, بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. زندگی میں ایک بات یاد رکھو, اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو, اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو, تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی, ایمان کی حلاوت ملے گی. آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو, کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں. تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں, کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے, اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ, بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا, ایمان کا سودا نہیں ہوتا. ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے. کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے, اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے. ہاں, حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں. یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں. جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے. دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے, اہل سنت و جماعت ہے. اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو, اس چیز کا سودا ہونے مت دینا. لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے, یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے. پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے, دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے. اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے, حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے.
जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूँ, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया, जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही हैं शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, हाँ आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं हो सकता, तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्होंने? मुशरिकीन ने कहा, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते, तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहां तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा, हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये दो टोक जुमलों में कहा गया है। और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों, चमत्कार को लोग आज कहते हैं ना, जो भी चमत्कार होगा उसकी पूजा होती है, अजीब व गरीब चीज दिखे तो लोग उसको एक अफवाह के शक्ल में ऐसा बनाते हैं जैसे उसका अकीदा बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे, इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है, ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब ताला फरमाता है, शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गया। हाँ, पत्थर की मूर्त थी और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया और बात कर रहा है, जाहिर सी बात है ये अजीब व गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूँ हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है, नऊज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पर कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया, सबसे बड़ी दलील है। लोगों को बुलाने लग गए, वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया, देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है, तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी? सहाबा देख कर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया,
उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कहा क्या बोल रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन? पत्थर। हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर ले सकते ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं बहुत ऐलान कर रहे थे, कहाँ है, क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पाँव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी, अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह